हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 36 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शाओशेंग एम्प्रेस को कहती है, एम्प्रेस ये मैंने बर्थडे पार्टी का मेन्यू डिसाइड किया है, आप जरा इसे देख लें, क्या इसमें कोई कमी तो नहीं है। एम्प्रेस मेन्यू खोलती है और कहती है, मुझे लगता है ये सही नहीं है। लोग कहते हैं कि सबऑर्डिनेट अपने लीडर को फॉलो करते हैं, इस तरह की पार्टी में मैजेस्टी प्रमोट करते हैं। अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो, नहीं तो किए कराए पे पानी फिर जाएगा। ये नहीं हो सकता, मैं मैजेस्टी से इन सब के बारे में बात करूंगी। शाओशेंग उसे रोकती है और कहती है, रहने दो एम्प्रेस, सारे ऑफिशियल हार्ड वर्क कर रहे हैं, या तो वो स्टडी करते हैं स्क्रोल्स ताकि वो मैजेस्टी से फेवर मांग सके, या फिर वो एक दूसरे से लड़ते हैं फॉर एन ऑफिशियल पोजीशन। एम्प्रेस आप उनकी सक्सेस के बीच में ना आए। एम्प्रेस कहती है, तुम क्या कहना चाहती हो। शाओशेंग कहती है, मेरा मतलब है आप एम्प्रेस होने से पहले मैजेस्टी की वाइफ है। अगर आप मैजेस्टी को एडवाइस ही देना चाहती हैं तो क्यों ना आप उन्हें ऐसे कहें। सिंस पुराने टाइम से मैरिड कपल दो जिस्म एक जान है, मैं अपने हस्बैंड को कैसे अलाउ कर सकती हूँ कि वो साधारण डिशेस खाएं जिसमें मैं डिफरेंट डिशेस को एंजॉय करके खाती हूँ। आपने कभी भी अपने बर्थडे पार्टी खुद के लिए कभी ऑर्गेनाइज की? अभी लेट नहीं हुआ है, आपके बाद मेरी पार्टी ऑर्गेनाइज हम कर देंगे, याद रखना। आप बहुत प्यार से बोले और ऐसे कहें कि आपको बुरा लगा थोड़ा सा, बट मैजेस्टी की आंखों में मत देखना, उन्हें ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप उन्हें डांट रही हैं। एम्प्रेस कहती है, जो भी तुम बकवास कर रही हो, मुझे यकीन है कि तुम जीशन को कंट्रोल में रख सकती हो, है ना? देखो तुम्हारे कमरे को, ऐसा लग रहा है कि तुमने मार्केट स्टीलिंग का कमरा यहाँ ही बना लिया है। शाओशेंग कहती है, एम्प्रेस बस मुझे आपका बर्थडे अच्छे से मनाना है, इसके बाद मैं घर जा सकूंगी, नहीं तो मुझे घर की याद आएगी क्योंकि वो घर का सारा सामान यहाँ ले आया है। एम्प्रेस कहती है, मैं तुम्हें फेवर नहीं कर रही, क्या तुम्हें वाकई में घर की याद आ रही है? क्या तुम पैलेस में रहना नहीं चाहती? शाओशेंग हंसती है और कहती है, क्या आप मुझे ये फेवर नहीं कर सकती? एम्प्रेस मना करती है, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। तभी फिर प्रिंसेस आती है और कहती है, मदर, वो ग्रीटिंग्स देती है। वो कहती है, आप उस दिन सही कह रही थी, जो भी मेरे पास है वो आपका और फादर का दिया हुआ है। मैंने बहुत से वैल्यूएबल थिंग्स रिसीव भी किए क्योंकि उसमें आपका और फादर का इन्फ्लुएंस था। सो इसलिए मैंने लोगों को हायर किया है डांस करने के लिए। मैंने बहुत टाइम से डांस प्रैक्टिस भी की है। अगर मेरा डांस बर्थडे पार्टी में ठीक ना लगे तो मैं होप करती हूँ कि आप उसे प्रिटेंड करें कि आपने उसे देखा ही नहीं और मेरी तारीफ कर दे। एम्प्रेस कहती है, मुझे खुशी है कि तुम मेरे लिए हार्ड वर्क कर रही हो, बट मैंने सुना तुमने 10,000 मूव ऑफ लैंड इन होंगलोंग रीजन पे कब्जा कर लिया है, क्या ये सही है? फिर प्रिंसेस कहती है, वो ग्राउंड वेस्टलैंड पे थे, पैलेस के बाहर वो सूखा और पत्थरों से भरा हुआ था, उसे कोई भी फ्री में लेना नहीं चाहता था। मैंने उसे इसलिए लिया ताकि मैं रिफ्यूजी को लेकर उस जगह फार्मिंग करा सकूं। इससे खाना तो प्रोड्यूस होगा ही और लोग अपना लिविंग भी बना सकेंगे। मैं बस चाहती हूँ कि आप और फादर देख सके कि मैं कितनी लायक हूँ। एम्प्रेस कहती है, सारी लैंड एम्परर को बिलोंग करती है, वेस्टलैंड ऑफिशियल के लिए छोड़ना, इसमें तुम्हारी चिंता की कोई बात है ही नहीं। रहने दो, आज के लिए बस इतना ही, मैं थक गई हूँ, तुम सभी जा सकते हो। फिर प्रिंसेस कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप लिंग बुई की साइड लेंगी और आपको मुझसे ज्यादा मिलिट्री जनरल की बेटी पे ट्रस्ट है। मैंने सुना शाओशेंग चैंगुई पैलेस की देखरेख कर रही है, वो डेजर्ट भी बना रही है और वो सब्जियां भी उगा रही है, उसे पनिश करने के बजाय रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। पर जब भी मैं कुछ भी करने जाती हूँ आप मुझे सपोर्ट तो क्या मुझे डांटने लग जाती है। एम्प्रेस कहती है, वो इसलिए क्योंकि शाओशेंग जरूरत की चीजों पे खर्चे करती है, वो अपने मतलब के लिए नहीं। मैं थक गई हूँ, तुम जा सकती हो। फिर प्रिंसेस उठती है और ग्रीटिंग करके वहाँ से चली जाती है। एम्प्रेस कहती है, शाओशेंग चैंगुई पैलेस उन लोगों की रहने की जगह नहीं दे सकता जिन्हें फिर प्रिंसेस इनवाइट करेंगी, इससे मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है। मैं लेटर लिखूंगी, तुम और मिस लू उसे योंगल पैलेस में पहुंचा देना ताकि वाइफ यू उन पे निगाह रखें। शाओशेंग एग्री करती है। यहाँ शाओशेंग जाती है और कहती है, फिर प्रिंसेस ऑनर गेस्ट और वाइफ यू भी जानते हैं कि आप आ रही हैं, उन्होंने आपके रहने की जगह डिसाइड कर ली है। फिर प्रिंसेस कहती है, शाओशेंग तुम्हें पता है कि जिस पैलेस में तुम रह रही हो वो मेरा घर है। शाओशेंग कहती है, हाईनेस अगर आप रात चैंगुई पैलेस में बिताना चाहती हैं तो मैं आपके लिए कुछ और अरेंजमेंट कर सकती हूँ। फिर प्रिंसेस कहती है, रहने दो, नहीं तो मदर कहेंगी कि मैंने दोबारा खर्चे करा दिए। मैं यंगल पैलेस में कभी नहीं रही, इसलिए सिर्फ 1 या 2 दिन की बात है। फिर प्रिंसेस के साथ एक लड़की मुस्कुराती है, वो आगे बढ़ती है, तभी फिर प्रिंसेस उसे इशारा करती है। वो लड़की आगे बढ़ती है और जीतों को धक्का मार के साइड करती है। वो शाओशेंग को इस तरह गिराती है कि शाओशेंग पुल से तालाब के अंदर गिर जाती है, वो पानी के अंदर होती है। फिर प्रिंसेस ड्रामा करती है, शाओशेंग तैर के बाहर निकलने की कोशिश करती है। फिर प्रिंसेस और लेडीज कहती हैं, शाओशेंग तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है, जाओ सभी शाओशेंग को बचाओ। सभी लेडीज जाती हैं, तभी शाओशेंग के ऊपर सभी लेडीज पत्थर को फेंकती है। जीतोंग सभी नजारे देखती है, सभी उसके ऊपर पत्थर फेंककर उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर प्रिंसेस कहती है, मदर तो तुम्हारी तारीफ के पर भानती थी कि तुम वर्चुअस और टैलेंटेड हो, ऐसे जैसे पूरी दुनिया में तुम बेस्ट हो। अगर ऐसा है तो
तुम रास्ता दिखाते दिखाते तालाब में कैसे गिर गई? तभी लेडी कहती एग्जैक्टली, देखो इसे, ये तो ऐसे स्ट्रगल कर रही है जैसे बतख करता है। सभी उस पर पत्थर फेंकती हैं। चीतम कहती है फिर प्रिंसेस वो मर जाएगी अगर उसे हमने नहीं बचाया तो। फिर प्रिंसेस कहती है हर रोज लोग मरते हैं, ये तो ह्यूमन लाइफ है, इसमें कुछ भी बड़ा है ही नहीं। मिस चैंग केयरलेसली लेक में गिर गई, हमें क्या पता था कि उसे स्विमिंग नहीं आती थी, हम उसे कैसे बचा सकते थे? शाओशेंग स्ट्रगल करती है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। फिर प्रिंसेस कहती है जीतोंग तुम खुद कूद जाओ और उसे बचा लो। शाओशेंग स्विमिंग करते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी मिस जू कहती है देखो वो बाहर निकल रही है। फिर प्रिंसेस कहती है क्या इस लेक में सांप नहीं है? एक लेडी सांप से भरी टोकरी लेकर आती है। फिर प्रिंसेस उसे इशारा करती है, लेडी सांप को लेक में फेंक देती है। शाओशेंग डरती है, फिर प्रिंसेस खुश होती है। मिस जू कहती है अरे देखो सांप, वहाँ सांप है। सभी लेडीज कहती है सही है, अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागो शाओशेंग। शाओशेंग बच के भाग रही होती है। तभी तालाब में उसे सांप काट जाता है। वो फिर प्रिंसेस को देखती है, फिर प्रिंसेस खुश होती है। शाओशेंग दूसरी तरफ चली जाती है। फिर प्रिंसेस शाओशेंग को देखकर मुस्कुराती है। शाओशेंग ऊपर चढ़ जाती है, वो फाइनली अपने आप को बचा ही लेती है। फिर प्रिंसेस कहती है शाओशेंग मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मैं पैलेस में आई जरूर हूँ, कल की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के साथ साथ मैं तुमसे निपटने भी आई हूँ। आज का सबक है कि तुम फ्यूचर में खुद को ध्यान से देखो तो बेहतर होगा। शाओशेंग अपने सांप को काटने की जगह को देखती है। फिर प्रिंसेस कहती है आज जहरीले सांप ने नहीं काटा है, अगली बार इससे भी बुरा होगा। शाओशेंग खड़ी होती है, फिर प्रिंसेस उसका मजाक उड़ाती है। शाओशेंग वहाँ से चली जाती है। मिस जू कहती है फिर प्रिंसेस अब वो हमारे साथ क्या करने वाली है? फिर प्रिंसेस कहती है वो कर भी क्या सकती है, कोई भी यहाँ है ही नहीं, हम मना कर देंगे। मिस लू क्या आपने कुछ देखा? बोलने से पहले सोच समझ के जवाब देना, वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली है, मैं सोच रही हूँ कि ससुराल वाले तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे अगर तुम प्रिंसेस की बात नहीं मान रही, ये तो क्राइम के बराबर है। तभी सर्वेंट कहती है फिर प्रिंसेस हमने तो कुछ भी नहीं देखा है। फिर प्रिंसेस कहती है तुम ठीक कह रही हो, वैसे भी हम इस वक्त अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। मिस चैंग पानी में गिर गई और उन्हें सांप ने काट लिया। जब वो वापस लौट रही थी, वो तो वाकई में स्टूपिड है। तभी आवाज आती है, फिर प्रिंसेस कहती है कौन है, सामने आओ। फिर ब्रदर सामने आता है और हंसता है, वो कहता है तुम सभी यहाँ हो। फिर प्रिंसेस कहती है फिर ब्रदर भाभी के अलावा तुम किससे मिलने जा रहे हो? इसके बारे में किसी को पता चलना नहीं चाहिए, नहीं तो फादर तुमसे और डिसअपॉइंट हो जाएंगे। फिर प्रिंस हंसता है और कहता है फिर सिस्टर मैं बस जा ही रहा था, मैंने कुछ भी नहीं देखा, यही सच है। अरे तुम यहाँ कब आई? वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर प्रिंसेस हंसती है। मिस जू कहती है क्या आपको लगता है कि फिर प्रिंस किसी को बताएंगे नहीं आज जो कुछ भी हुआ? फिर प्रिंसेस कहती है वो सिर्फ पैलेस की नौकरानी का कमीना है, मैं ब्रदर उसे रिस्पेक्ट के लिए कहती हूँ, बट मुझे लगता है कि ये और मिस चैंग एक दूसरे के लायक है। वो हंसती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ शाओशेंग नहाती है, तभी सर्वेंट जाई आती है और कहती है शाओशेंग मैं तुम्हारे लिए वो कपड़े ले आई हूँ जो तुम्हें चाहिए थे, तुम्हारे सारे कपड़े इतने गीले क्यों हैं? तुम कर क्या रही थी? वो शाओशेंग के कपड़े टांगती है और कहती है मैं इन गीले कपड़ों को ले जा रही हूँ, ठीक है? वो वहाँ से चली जाती है। शाओशेंग तैयार होकर बाहर निकलती है, उसे कुछ आवाज आती है। शाओशेंग गेट को खोलती है, उसे बू दिखाई देता है। बू उसे देखकर मुस्कुराता है। शाओशेंग पीछे होती है, वो कहता है जब तुम मार्केट चीलिंग रेजिडेंस में थी हमें कम टाइम मिलता था मिलने के लिए, पहले तो मैं सोचता था कि मैं तुमसे दिनों रात मिल सकता हूँ जब तुम पैलेस में रहोगी, ये मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ भी बिजी हो जाओगी और रौनक मुझे खाना डिलीवर करेगा। अब तुमसे मिलना पहले से भी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। शाओशेंग स्माइल करती है और मिल जाती है। वो कोने में जाकर रोती है। वो कहता है क्या तुम्हें पता है रॉयल कोर्ट में सभी मुझसे चल रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी लड़की से शादी कर रहा हूँ, इवन मैजेस्टी भी तुम्हारी तारीफ करते करते थकते नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम इंटेलिजेंट और कॉम्पिटेंट हो क्योंकि तुम चांदपुर पैलेस को ढंग से संभाल रही हो। शाओशेंग यहाँ रोती है। वो कहता है मैं जानकर खुश हूँ कि तुम पैलेस में खुशी से रह रही हो। शाओशेंग मैजेस्टी तुम पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी की जिम्मेदारी दी है। इसलिए नहीं क्योंकि तुम मेरी फियांसे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी उन्हीं की मर्जी से ऑर्गेनाइज कर सकती हो। वो ही आगे बढ़ता है और कहता है पहले सभी तुम्हें पत्थर दिल और जिद्दी कहते थे, वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें सही से जानते नहीं थे। उस मोमेंट जब तुम डिसाइड करती हो कि तुम किसी को सिंसियरली ट्रीट करोगी, चाहे कुछ भी हो, तुम अपना दिल और आत्मा लगा देती हो उसको अच्छे से ट्रीट करने के लिए, इससे भले ही तुम्हें परेशानी हो। तुम शाओशेंग आंसू पोंछती है। बुई को कुछ गड़बड़ लगता है, वो कहता है म्याओ म्याओ। शाओशेंग रोती है। बुई कहता है क्या हुआ? शाओशेंग पलट के उसके गले लग जाती है। वो कहता है म्याओ म्याओ क्या हुआ? शाओशेंग रोती है। शाओशेंग फूट फूट कर रोती है। बुई कहता है सब ठीक है, सब कुछ सही है। शाओशेंग रोते हुए कहती है मुझे कस के पकड़ो। बुई उसे कस के पकड़ता है। शाओशेंग कहती है मुझे और कस के पकड़ो। बुई उसे और कस के पकड़ता है। शाओशेंग कहती है थोड़ा और कस के पकड़ो ना। बुई उसे उठा देता है कस के पकड़ने के लिए। शाओशेंग कहती है तो ज्यादा नहीं, बस
सांस नहीं ले पा रही हूँ। वो ही उसे उतारता है। शाओशेंग फिर रोती है। शाओशेंग फूट फूट के रोती है। वो कहता है सब सही है। वो ही उसे संभालता है। वो उसे प्यार से सहला रहा होता है। वो उसे कंफर्ट कराते हुए कहता है क्या हुआ? म्याओ म्याओ। शाओशेंग रोती है। वो शांत होकर कहती है मुझे बस कल की याद आ रही थी। वो कहता है जब हम घर पे ट्रेनिंग कर रहे थे मैंने बहुत कुछ तुम्हें सिखाया ही नहीं। वो ये शाओशेंग को पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हें प्रेशर पॉइंट के बारे में बताता हूँ। ये लाइफ गेट एक्यूपंक्चर पॉइंट है जो अगर डैमेज होता है तो इंसान को खत्म ही कर देता है। शाओशेंग कहती है लाइफ गेट के अलावा क्या तुम मुझे कुछ सिखा सकते हो ताकि अगर फ्यूचर में मुझे कोई बुली करेगा तो मैं फ्यूचर में वैसे ही रिएक्ट करूंगी। वही कहता है जब मैं हूँ यहाँ तो तुम्हें कोई बुली कैसे कर सकता है? शाओशेंग कहती है बट अगर तुम यहाँ नहीं हुए तो? वो ही पीछे होता है और कहता है ठीक है तुम बताओ क्या सीखना चाहती हो? शाओशेंग कहती है अगर कोई ऐसे खड़ा हो और कोई पीछे से चलो मैं करके दिखाती हूँ। वो बुई को पलटती है और कहती है यहाँ तुम खड़े हो ठीक है, पीछे से कोई तुम्हें अगर अटैक करे और धक्का मारे वो ही मुड़ता है और शाओशेंग का हाथ पकड़ता है और उसे बाहों में पकड़ लेता है और वो उसे देखकर मुस्कुराता है। शाओशेंग कहती है उसके बाद अगर मैं ये करूँ वो बुई को अटैक करती है। बुई अपने आप को बचाते हुए शाओशेंग को उठा के बेड पे लिटा देता है। बुई कहता है तुम्हें क्या लगता है? शाओशेंग कहती है अगर तुम इतने कैपेबल हो तो एक हाथ का यूज करो। वो कहता है ओके। वो फिर से अटैक करती है। वो ही उसे पकड़ लेता है। शाओशेंग कहती है तुम दोनों हाथों का यूज मत करना अगर तुम इतने ग्रेट हो तो। शाओशेंग फिर से अटैक करती है। वो ही उसके ऊपर गिर जाता है। वो ही के हाथ पीछे होते हैं। वो ही अपना हाथ आगे करके शाओशेंग का हाथ अपने कमर पे रखता है। वो ही कहता है आज के बाद मेरी लाइफ गेट तुम्हारे हाथों में है। शाओशेंग वो ही को देखती है। वो ही कहता है म्याओ म्याओ क्या तुम मुझे एग्जैक्टली बताओगी कि हुआ क्या? शाओशेंग मुंह फेर लेती है और कहती है क्या तुम प्रॉमिस करोगे? जी शेंग। वो ही कहता है श्योर कुछ भी तुम्हारे लिए। शाओशेंग फाइनली मुस्कुराती है। यहाँ एक वाटरफॉल का डिजाइन होता है। मैजेस्टी उसे देखकर पूछता है इन सब का क्या मतलब है? शाओशेंग आती है और कहती है मैजेस्टी इस लैंडस्केप को माउंटेन विद फ्लोइंग वाटर कहते हैं। मैं विश करती हूँ कि एम्प्रेस स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रहे जस्ट लाइक द टॉल माउंटेन एंड फ्लोइंग वाटर फॉर कंटिन्यूअस प्रॉस्पेरिटी। मैजेस्टी कहता है तुम बहुत सोचती हो। एम्प्रेस तुम्हें ऐसे ही सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती। इसे देख के लगता है गुड वेल डन। वो हंसता है। मैजेस्टी एम्प्रेस फर्स्ट लाइक यू अपनी सीट पे जा रहे होते हैं तभी सभी उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं हम एम्प्रेस को लॉन्गेविटी की विशेस देते हैं। मैजेस्टी सभी को उठने के लिए कहता है। सभी उसे थैंक्स कहते हैं। एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशन का माहौल होता है। मैजेस्टी कहता है इन सबका क्या मतलब है? तभी वही आता है। मैजेस्टी कहता है जी शेंग। वही उन्हें रिस्पेक्ट देता है। तभी एक पर्सन कहता है क्या जनरल लिंग चिन बजाने जा रहे हैं? वो ही बैठता है। मैजेस्टी खुश होता है। वो ही चिन बजाता है। मैजेस्टी उसे देखकर और खुश हो जाता है। एम्प्रेस कहती है जी शेंग बहुत बढ़िया बजा रहा है। सभी चिन सुनते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है कि मिस चेंग ही है जो जी शेंग को चिन बजाने के लिए कह सकती है। ये बर्थडे पार्टी मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग है। थर्ड प्रिंस कहता है मिस चेंग ने वाकई में इस बर्थडे पार्टी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही बना दिया है। इससे हमारे गिफ्ट तो बहुत ऑर्डिनरी लग रहे हैं। मैजेस्टी ड्रिंक करता है और एम्प्रेस भी ड्रिंक करती है। वो एक चिन परफॉर्मेंस देता है। सभी उसकी परफॉर्मेंस से खुश होते हैं। फाइनली वो ही परफॉर्मेंस एंड करता है। मैजेस्टी कहता है बहुत बढ़िया तुमने बहुत अच्छा बजाया है। जब मैं चाहता था कि तुम बजाओ तुम कहते थे कि तुम्हें पहले जैसा बजा नहीं पाते बट मुझे लगता है वो शाओशेंग ही है जो तुम्हें सब याद दिलवा सकती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? उनकाओ हंसता है। उनकाओ कहता है मैजेस्टी थर्ड प्रिंस को नई माइन मिली है। वो आपको उसका मैप देना चाहते हैं। तभी थर्ड प्रिंस उठता है। मैजेस्टी कहता है वाओ ये तो और भी बढ़िया है। थर्ड प्रिंस ग्रीटिंग देता है और कहता है फादर मैंने अपने लोगों को कई साल से भेजा है नई माइन ढूंढने के लिए। मुझे ये माइन मदर की बर्थडे पार्टी से पहले मिल गई है। ये मदर की ब्लेसिंग है इसलिए मैं ये मैरिट मांगना नहीं चाहता। मैजेस्टी कहता है तुम जैसा बच्चा पाकर मैं बहुत खुश हूँ। गुड। तभी क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस अपने ग्रीटिंग्स देते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है मदर ये चीलिन जड़े एंटीक है। हम इसे वेस्टर्न रीजन से लाए हैं। इसका मतलब कि अच्छी चीजें पेयर्स में आती हैं। मैं विश करता हूँ कि मदर ब्लेस्ड हो विद गुड फॉर्च्यून और लॉन्गेविटी। क्राउन प्रिंसेस कहती है इसे पाने में हमने बहुत खर्चा किया है। मैं विश करती हूँ कि मदर और फादर एक दूसरे को प्यार करते रहें। फिर प्रिंसेस ठसका मारते हुए हंसती है। मैजेस्टी हैरान हो जाता है। तभी शाओशेंग आती है और ग्रीटिंग्स देते हुए कहती है मैजेस्टी क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस ने सिर्फ यही गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया है। आपने जो वाइन पी है वो अलग नहीं है क्या? एम्प्रेस कहती है इसे पी के अलग और हल्का महसूस हो रहा है। तुमने ये वाइन कहाँ से ली? शाओशेंग कहती है मैंने ये वाइन ली नहीं है। मैजेस्टी पैसों को लेकर बहुत केयरफुल रहते हैं इसलिए मैंने ये वाइन अनाज से नहीं बनाई। जब मैं थक गई काम करके तब मुझे याद आया कि क्राउन प्रिंस सीड को वेस्टर्न रीजन से लेकर आए हैं। वो अब बड़े हो गए थे। जो फ्रूट थे वो मीठे थे ना कि खट्टे। उनके टेस्ट के बाद मुझे बिलीव हो गया कि ये वाइन के लिए परफेक्ट है। इससे वेस्ट भी नहीं हुआ और सभी गेस्ट वाइन पी के खुश भी हो गए।
मैजेस्टी कहता है बढ़िया, बहुत बढ़िया। एम्प्रेस क्यों आप आज ज्यादा वाइन ड्रिंक करें? एम्प्रेस एग्री करती है। मैजेस्टी कहता है ऑफिशियल्स एंजॉय कीजिए। सभी वाइन ड्रिंक करते हैं। शाओशेंग कहती है आप ये वाइन बिना साइड डिशेस के एंजॉय नहीं कर सकते। डियर गेस्ट, आज आप सभी डिशेस ट्राई करें। आज जो डिशेस बनी है वो वॉलनट ऑयल यानी क्राउन प्रिंस खुद वेस्टर्न रीजन से लाए हैं। ये अखरोट मीठा है ही नहीं, अंदर से भरा हुआ भी है। इसे लाना बहुत मुश्किल है। इट्स ऑल थैंक्स टू क्राउन प्रिंस। मैजेस्टी खुश होकर कहता है क्राउन प्रिंस को लोगों की चिंता है। उसने सभी के लिए खाना प्रिपेयर भी किया और लोगों की भूख भी शांत की। अब मैं ज्यादा नहीं मांग रहा। बढ़िया, तुम रिवॉर्ड डिजर्व करते हो। सभी उन्हें ग्रीटिंग्स देते हैं। क्राउन प्रिंसेस शाओशेंग को इशारा करती है। शाओशेंग बुई के बगल में बैठ जाती है। क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस अपनी सीट पे बैठते हैं। क्राउन प्रिंस मैडम क्यू लेंग को देखता है। वो लियांग शैंग के साथ बैठी होती है। मैडम क्यू लेंग क्राउन प्रिंस को देखती है। क्राउन प्रिंसेस उन दोनों को देखती है। क्राउन प्रिंस बैठ जाता है। फिर प्रिंसेस कहती है अच्छी चीजें प्रेस में आती है, बट यहाँ तो तुम तीनों। वो ताना मार रही होती है। फाइनली फिर प्रिंसेस उठती है और ग्रीटिंग्स देती है। वो कहती है मदर फादर, मैंने डांस प्रैक्टिस की है मदर के लिए। मैं विश करती हूँ कि मदर खुशी के साथ लॉन्गेविटी भी रहे। मैजेस्टी कहता है ये तो अच्छी बात है फिर प्रिंसेस। तभी सेकंड प्रिंसेस कहती है अगर फिर प्रिंसेस डांस परफॉर्म करेंगी तो म्यूजिक भी होना चाहिए। सेकंड प्रिंसेस आती है और कहती है मैं म्यूजिक अपने हस्बैंड के साथ बजाना चाहती हूँ ताकि हम मदर की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर सके। मैजेस्टी कहता है लवली, बढ़िया। यहाँ डांस होता है। फिर प्रिंसेस अपना परफॉर्मेंस देती है। सेकंड प्रिंसेस और उसका हस्बैंड म्यूजिक बजाता है। सभी उसे एंजॉय करते हैं। एम्प्रेस खुश होती है। परफॉर्मेंस देते देते फिर प्रिंसेस और सभी गिर जाती हैं। मैजेस्टी कहता है तुम ठीक हो फिर प्रिंसेस। जैसे ही फिर प्रिंसेस उठती है वो दोबारा से गिर जाती है। सभी नील करके बैठ जाती हैं। मैजेस्टी हंसते हुए कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, सभी को रिवॉर्ड मिलेगा। तभी शाओशेंग उठती है और मैजेस्टी को ग्रीट करते हुए कहती है मैजेस्टी जीशेंग के पास एम्प्रेस के लिए गिफ्ट है। मैजेस्टी कहता है जीशेंग इस बार क्या नया धमाका ढूंढ के लाए हो? वो ही हंसता है और उठ के मैजेस्टी को ग्रीट करते हुए कहता है मैजेस्टी शाओशेंग और मैंने ढूंढा है जो पुराना आइटम है जो बिलोंग करता है ग्रैंड ड्यूक शुआन को। हम विश करते हैं कि एम्प्रेस ग्रैंड ड्यूक शुआन को प्रोटेक्ट करे ताकि वो जो कुछ भी करे वो सभी अच्छा हो। फिर ब्रदर हंसता है। फिर प्रिंसेस उसे लात मारती है और अपनी सीट पे बैठ जाती है। एम्प्रेस बुई की गिफ्ट को लेती है और खोलती है। वो खुश होकर कहती है फादर को ये पोइट्री बहुत पसंद थी, उन्होंने ये पोइट्री अपने फ्रेंड्स को दे दी, इसलिए फादर के पास ऐसी पोइट्री ज्यादा नहीं बची। मैंने सोचा नहीं था कि मैं फादर की पोइट्री जिंदगी में देख भी पाऊंगी। मैजेस्टी कहता है गिफ्ट की प्राइस नहीं देखी जाती बट उसकी नियत ही देखी जाती है। जी शेंग तुमने गिफ्ट बहुत सोच समझ कर दिया है। एम्प्रेस कहती है मुझे पता है जी शेंग और शाओशेंग ही है जो मेरी चिंता करते हैं सिंसियरली। मैजेस्टी कहता है तुम ठीक कह रही हो, आज का दिन वाकई में बहुत अच्छा है। ये बर्थडे पार्टी वाकई में बहुत आउटस्टैंडिंग है। हम सभी इस ओकेजन को अच्छे से एंजॉय करें। मैजेस्टी सबको ड्रिंक करने को कहता है। सभी मैजेस्टी को टोस्ट करते हुए खुशी से ड्रिंक करते हैं। वो या शाओशेंग अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। वो ही ड्रिंक करता है बट उसके मुंह से कुछ वाइन गिर जाती है। शाओशेंग उसे प्यार से पूछती है। वो ही कहता है जो तुमने वाइन बनाई है वो वाकई में बहुत अच्छी है। वो ही पूछता है तुम ड्रिंक क्यों नहीं कर रही? शाओशेंग बुई का जूता कप उठाती है और वाइन को ड्रिंक करती है। शाओशेंग खुश होती है और कप वापस रख देती है। वो ही पूछता है कि तुमने मेरे कप से वाइन क्यों पी? शाओशेंग कहती है जो वाइन मैंने बनाई है वो टेस्ट में तुम्हारे कप से ज्यादा अच्छी लग रही थी। वो या शाओशेंग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। युआन शेन उन्हें देखकर जल रहा होता है। वो ही कहता है हम एक साथ ड्रिंक करते हैं। पहले वो ही पीता है फिर उसी कप में शाओशेंग पीती है। वो ही पूछता है क्या ये मीठा है? शाओशेंग एग्री करती है। वो ही कहता है वाइन अच्छी है या मैं? शाओशेंग स्माइल करते कहती है दोनों। मैजेस्टी यू को इशारा करता है देखो उन दोनों को। युआन शेन और जीतोंग उन्हें देखकर जल रहे होते हैं। वो ही जब वाइन निकालता है उसके हाथ में छोटी पट्टी लगी होती है। शाओशेंग उसे देख के कहती है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? वो ही कहता है कुछ नहीं। शाओशेंग कहती है चिन बजाने की प्रैक्टिस में कहीं तुमने अपने आप को हर्ट तो नहीं कर लिया? तभी एक फ्लैशबैक आता है जिसमें शाओशेंग कहती है क्या तुम एक चीज प्रॉमिस कर सकते हो? वो ही एग्री करता है और कहता है सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए। शाओशेंग एकदम से उठती है और बुई के गालों पे किस करके भाग जाती है। वो ही स्टन रह जाता है और स्माइल करता है। वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा होता है। फिर प्रिंसेस लेडी जू को इशारा करती है। तभी जू आती है और कहती है क्या हुआ फिर प्रिंसेस? फिर प्रिंसेस उसे कान में कुछ कहती है। मैडम जू फिर प्रिंस के पास जाकर उसके कान पे कुछ कहती है। फिर प्रिंस खुशी से उठ के चला जाता है। जीतोंग सब कुछ देख रही होती है। यहाँ शाओशेंग लेक के पास आती है। फिर प्रिंस पीछे से कहता है एक खूबसूरत लड़की जिसका चेहरा भूलना मुश्किल है। शाओशेंग कहीं और जाती है। फिर प्रिंस उसके सामने आ जाता है और कहता है अगर मैं तुम्हें ना देखूं तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जीतोंग की सर्वेंट दूर से सब कुछ देखती है। शाओशेंग कहती है फिर प्रिंस जरा ध्यान से देखें। फिर प्रिंस नशे में होता है और कहता है
तुम तो लिंग जीशेंग की फियांसे हो। वो उसे छूने की कोशिश करता है। शाओशेंग पीछे हो जाती है। फिर प्रिंस कहता है मुझे छोड़ के मत जाओ, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। वो शाओशेंग को छूता है। शाओशेंग उसका हाथ पकड़ के धक्का मार देती है। फिर प्रिंस लेक में गिर जाता है। जीतोंग की सर्वेंट देख के सब कुछ चली जाती है। फिर प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है चैन शाओशेंग। शाओशेंग कहती है फिर प्रिंस आप नशे में है, इसलिए आप स्विमिंग कीजिए ताकि आप होश में आ जाएं। फिर प्रिंस कहता है तुम मनहूस औरत, मुझे स्विमिंग नहीं आती, क्या तुम प्रिंस का मर्डर करना चाहती हो? बचाओ मुझे। शाओशेंग कहती है चिंता मत करो, मैं आती हूँ आपको बचाने। फिर प्रिंस कहता है आओ बचाओ मुझे। शाओशेंग उसे लकड़ी देती है और कहती है पकड़ो इसे। शाओशेंग लकड़ी कहीं और रख देती है। वो उस लकड़ी को मारते हुए वो उस लकड़ी को पकड़ के बाल में मारती है और कहती है कि आप पकड़ क्यों नहीं रही हैं? वो कहती है मैं थक गई हूँ, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। फिर प्रिंस कहता है चुड़ैल कहीं की। वो रोता है। शाओशेंग उसे देख के मुस्कुराती है। फिर प्रिंस दूसरी तरफ पहुँचता है। शाओशेंग उससे कहती है आप ठीक तो है ना? फिर प्रिंस कहता है तुम लिंग बुई की तरह कमीनी हो। शाओशेंग कहती है जब आपको पता है कि लिंग जीशेंग कमीना है तो आप मुझसे दूर ही रहे तो बेहतर होगा। अगर जीशेंग ने हमें एक साथ देख लिया तो मुझे यकीन है कि वो मुझसे भी ज्यादा तुम्हारे साथ बुरा और करेगा। फिर प्रिंस कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं डरता हूँ? वो दिखता सीधा है, बैट सब कुछ फेक है। जब मैं छोटा था वो तब से मुझे बुली करता था, इसलिए मैं उसे अच्छे से जानता हूँ कि वो कैसा है। वो चालाक और रिवेंज लेने वालों में से है। वो अंदर से ग्रजेस और रूथलेस वाला इंसान भी है। तुम और लिंग बुई राम मिलाई जोड़ी हो, तुम दोनों ही पत्थर दिल के हो। शाओशेंग कहती है वो वही है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तुम उसकी मेरे सामने बुराई कर रहे हो और मुझे छेड़ भी रहे हो। मैजेस्टी आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर मैं उन्हें ये सब कुछ बता दूंगी तो मैं तुम्हें सिर्फ आज का सबक सिखाना चाहती थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर प्रिंस कहता है तुम सभी उसे मुझसे भी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करते हो, इवन फादर भी उसी की साइड लेते हैं। वो रोता है। शाओशेंग कहती है फिर प्रिंस आप तो जानते होंगे मैजेस्टी भी आपको सेम ट्रीट करते हैं, भले लिंग बुई हो या नहीं। फिर प्रिंस गुस्से में कहता है क्या उसने तुम्हें कुछ बताया है? वो चिढ़ते हुए कहता है वो काबिल है, इसलिए उसने मेरी सारी कमजोरियां तुम्हें बता दी। शाओशेंग कहती है कोई कमजोरी नहीं। फिर प्रिंस आप आलसी हैं और आपकी पढ़ाई कमजोर है, बट कभी कभार आप कुछ हटके सोच ही लेते हैं। मैंने सुना कि आपको बाहर की स्टोरी सुनना पसंद है। फिर प्रिंस कहता है तुम्हें कैसे पता? बट जो मुझे पसंद है वो स्टेट अफेयर्स में किसी काम का नहीं, वो तो बस एंटरटेनमेंट के लिए ही है। फादर को उसमें कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। शाओशेंग कहती है आपको तो पता है जो आपको पसंद है वो रॉयल कोर्ट के लायक है ही नहीं और मैजिस्ट्रेट उसे कभी भी पसंद नहीं करेंगे, बट फिर भी आप उसी पे लगे हैं। इससे प्रूव होता है कि आपका दिल वाकई में प्योर है। बट अगर मैं कहूँ तो आपको चिंता की जरूरत है ही नहीं कि लोग आपकी तारीफ करें या नहीं। मैटर तो ये है कि आपको क्या पसंद है। अगर देखा जाए तो आप और मैं हम दोनों सिमिलर हैं। फिर प्रिंस कहता है देखा जाए तो तुमने जो कुछ भी कहा उसे मैं जाने दे सकता हूँ। शाओशेंग कहती है आज के बाद आप मेरे दोस्त हो। यहाँ अंदर क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस बैठे होते हैं। क्राउन प्रिंस ड्रिंक करता है। जीतोंग वुई के पास आती है और कहती है जनरल लिंग मैं नॉर्थ वेस्ट में जल्दी ही शादी करने वाली हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं आपसे मिल भी पाऊंगी या नहीं। मैं आपके साथ एक टोस्ट करना चाहती हूँ। तभी सर्वेंट आती है और कहती है बुरा हुआ। फिर प्रिंस और मिस चेंग जीतोंग पूछती क्या हुआ? मैजेस्टी पूछता है उन्हें क्या हुआ बताओ जरा। सर्वेंट कहती है वो फर्स्ट वाइफ यू कहती है क्या हुआ बोलो जरा, बड़बड़ाना बंद करो। सर्वेंट कहती है वो सीक्रेट में मिल रहे थे जिंगशिन लेक के पास। सभी चौंक जाते हैं। फिर प्रिंसेस खुश होती है। बुई का चेहरा देखने लायक होता है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.